हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। आज जो वीडियो बना रहे हैं अगेन इंटरव्यू से रिलेटेड है। जर्मन एम्बेसी और जो वीएफएस कैटेगरी वाले जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं, हम लोगों को वो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग अगर नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो इंटरव्यू मैंडेटरीली होगा। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग को नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ जर्मन इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेशन करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर आप नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर रहे हो, इंटरव्यू तुरंत नहीं आ रहा, इंटरव्यू बाद में आएगा। अगर आपका इंटरव्यू होना है तो वो बाद में आएगा। और अगर जर्मन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया और बाद में इंटरव्यू आया, तो पर्टिकुलरली आपको अपॉइंटमेंट देके आपका स्वागत किया जाएगा एम्बेसी में, और बहुत प्यार मोहब्बत से आपको अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत रिगरस इंटरव्यू होगा। वेयरएज़ अगर आप नॉर्मल जो अभी एम्बेसी वाला इंटरव्यू जो अपॉइंटमेंट चल रही है उनकी बात करें, तो उसमें भी रिगरस इंटरव्यू होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। अगर आपके प्रोफाइल में कहीं गैप है, या अगर आप करियर स्विच कर रहे हो, या लेट्स से कि कुछ डाउट्स आ रहे हैं एम्बेसी को, तो आपका रिगरस इंटरव्यू होता है। अदरवाइज जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, कहीं कोई गैप नहीं है, पॉइंट्स अच्छे हैं, उनके पीटी के बदले आइल्स लगाई हुई है, इस तरह की प्रोफाइल है, तो 1 या 2 क्वेश्चन जो वीज़ा ऑफिसर है वो पूछ के उनको छोड़ दे रहे हैं। बट एक जो चीज़ कॉमन देखी जा रही है, चाहे वीएफएस वाले स्टूडेंट इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे डायरेक्ट एम्बेसी में जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें, कोर्स से रिलेटेड और जो प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड थोड़ा थॉरो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उनसे पूछा गया कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं, ये बताइए, उन पार्ट्स के नेम बताइए। तो इस तरह के जो कोर सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके जाइए। मैं आपको फिर बोलूँगा, अगर आप नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, चिंता मत कीजिए कि इंटरव्यू मैंडेटरीली होगा। जर्मन में जाएँगे तो वहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका इंटरव्यू होना है उसका इंटरव्यू होगा ही, और रिगरस जिसका इंटरव्यू होना है उसका इंटरव्यू रिगरस होगा ही। पहले से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके रहिए। ये मत सोचिए कि इस इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें जाऊँगा तो इंटरव्यू होगा। भैया, सीधी-सी बात है, अगर आपकी किस्मत में इंटरव्यू होना लिखा है तो आपका इंटरव्यू होगा। उससे डरिए मत, उससे निराश मत होइए। उल्टा प्रिपेयर अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए और अच्छी प्रिपरेशन के साथ अपने इंटरव्यू को फेस कीजिए। बिकॉज़ इंटरव्यू जो होता है, मेरी समझ से आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक अपॉर्च्युनिटी आपको दी जाती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगर आप वीज़ा ऑफिसर को इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करके प्रूव कर देते हो, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अगर लेट्स से कि आपका पीटी स्कोर कम है या आईएलटीएस स्कोर कम है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं गया, सीधा ही रिजेक्शन दे दिया गया, फिर उस केस में आप क्या करोगे? व्हेयरएज़ अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ और अपने स्किल्स को, अपने मेटल को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रूव कर सकें। इसीलिए जिस इंस्टीट्यूशन में आपकी एलिजिबिलिटी लग रही है, जो आपके बजट में आ रहा है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि किस इंस्टीट्यूशन में आपको जाकर पढ़ना है। ना कि उसमें जाएँगे तो हो सकता है इंटरव्यू हो, उसमें जाएँगे हो सकता है इंटरव्यू नहीं हो। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच अपनाइए और अकॉर्डिंगली आप अपने इंस्टीट्यूशन को चूज़ कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है, अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम लोग वीडियो बनाएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेरी को पोस्ट कीजिए। अगर आप भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी, वेरी हैप्पी लर्निंग।